And वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व नामक पाठ पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, किस तरह से अक्षरों की खोज हुई और अक्षरों की खोज में मनुष्यों का योगदान किस तरह रहा, ये हमने इस पाठ के माध्यम से जाना था। पहले के इतिहास के बारे में भी वो कैसे कैसे अपने संकेत करते थे, वो चित्रों के माध्यम से संकेत करते थे और संकेत करने के लिए वो चित्रों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की और उसके बाद में वो जैसे अक्षरों की खोज हुई, उस अक्षरों की खोज से मनुष्य उन अक्षरों को पढ़ने लगा। पढ़ने लिखने से मनुष्य में जागरूकता आ गई, वो एक समझदार इंसान बन गया और उसे सभ्य या शिष्ट इंसान कहा जाने लगा। अगर मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम पढ़ नहीं पाते और हम भी एक अनपढ़ की तरह ही होते। तो मनुष्य ने अक्षरों की खोज का विकास करके मनुष्य की जीवन में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा श्रेय है। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। लेकिन शब्दार्थ से पहले ये 3 प्रश्न दे रखे हैं निबंध से। आज इन 3 प्रश्नों को ही करेंगे। जिसे पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। इन 3 प्रश्नों के हम उत्तर आज करेंगे और साथ में शब्दार्थ। तो पहले सबसे शब्दार्थ, मूल, जड़ या आधार। मूल का अर्थ है जड़ या आधार। दूसरा हाल, दशा। हाल का अर्थ है दशा। काल, समय। काल का अर्थ है समय। अरब, 100 करोड़। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। औजार, हथियार। कांसा, तांबा और पीतल के मिश्रण से बनी एक धातु। कांसा जो होता है तांबा और पीतल के मिश्रण से बनी एक धातु। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का समय। चहुओर, चारों तरफ। चहुओर का अर्थ है चारों तरफ। चित्र संकेत, चित्रों द्वारा मन की बात प्रकट करना। युग, काल। सभ्य, शिष्ट। सभ्य का अर्थ है शिष्ट। कौम, जाति, राष्ट्र, समुदाय। पीढ़ी, वंशज। पीढ़ी का अर्थ है वंशज। और लिपि, अक्षरों का लिखित रूप। एक बार वापस फिर इन शब्दार्थ को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। मूल है जड़, आधार। हाल, दशा। काल, समय। अरब, 100 करोड़। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। औजार, हथियार। कांसा, तांबा और पीतल के मिश्रण से बनी एक धातु। जो कांसा है तांबा और पीतल के मिश्रण से बनी एक धातु। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का समय। चहु और, चारों तरफ। चित्र संकेत, चित्रों द्वारा मन की बात प्रकट करना।
युग, काल, सभ्य, शिष्ट, कौम, जाति, राष्ट्र, समुदाय, पीढ़ी, वंशज, लिपि, अक्षरों का लिखित रूप, अक्षरों का लिखित रूप। अब इसके अभ्यास प्रश्न में पहला देखो, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। इसका आंसर ये है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद से मनुष्य अपने विचारों, अनुभवों और खोजों को लिखकर रखना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद से मनुष्य अपने विचारों, अनुभवों और खोजों को लिखकर रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा। इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, प्रागैतिहासिक मानव ने, इतिहास से पहले के मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र, पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं, खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी जैसे कोई वृत्त है, उसके चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने से वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप के भाव को व्यक्त करने का माध्यम बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप के भाव को व्यक्त करने का माध्यम बन गया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेतों के काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू किए
मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी अक्षरों को खोज किए हुए को लगभग 6000 साल भी हुए हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? यानी किन किन का सहारा लेता था? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत। अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत, भाव संकेत, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, कौवा, आग आदि का सहारा लेता था। अधिक दूरी पर सूचना पहुंचाने के लिए तेज गति से चलने वाले लोग भेजे जाते थे। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेत, भाव संकेत, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, कौवा, आग आदि का सहारा लेता था। अधिक दूरी पर सूचना पहुंचाने के लिए तेज गति से चलने वाले लोग भेजे जाते थे। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर था। आज हमने इसके शब्दार्थ और निबंध से में 3 प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब निबंध से आगे में हम कल निबंध से आगे और अनुमान और कल्पना के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। धन्यवाद।